नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम 12th कंप्यूटर साइंस के यूनिट नंबर 7 इंटरनेट बिजनेस एप्लीकेशन का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि आज हम किन किन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो यूनिट 7 से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन सर्विसेज वाले टॉपिक के ऊपर, देन ई-कॉमर्स एंड इट्स टाइप, ऑनलाइन फॉर्म्स, ऑनलाइन रिजर्वेशन, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सोशल नेटवर्किंग। तो ये सारे टॉपिक आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 12th कंप्यूटर साइंस का जो यूनिट नंबर 7 है इंटरनेट बिजनेस एप्लीकेशन, इस चैप्टर में से आपको जो सेकंड सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम आएगा वो 18 मार्क्स का आएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये सबसे इजी चैप्टर है, आप बड़े इजीली इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और यूनिट के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे टॉपिक्स के लिए आप कॉमन एक आंसर अगर याद कर लेंगे तो वो इन सारे टॉपिक्स के लिए वो कॉमन आंसर अवेलेबल रहेगा। जो लोग याद रखने में जिनको थोड़ी समस्या आती है तो उनके लिए एक ही आंसर में सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। एक और ज़रूरी बात मैं बता दूं कि इंटरनेट बिजनेस एप्लीकेशन वाले यूनिट के हमने 3 वीडियोस बनाए हुए हैं। एक थ्योरी वाला वीडियो होगा, एक प्रैक्टिकल वाला वीडियो होगा और एक होगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वाला वीडियो। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप वो रेलिवेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियोस के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे आपके लिए, या फिर हमारी वेबसाइट magicinfo.in पे भी अवेलेबल रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कशन का है वो है ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जो हमें इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। ये सर्विसेज हमारी फ्री भी होती हैं और पेड भी होती हैं। इसमें हमारी सिंपल सर्विसेज से लेकर कम्प्लेक्स सर्विसेज आ जाती हैं। और ऑनलाइन सर्विसेज के जो 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, एक होता है सर्विस रिसीवर जिसको यूज़र बोल सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनी होती है जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है, और एक होता है इसमें चैनल जिसके थ्रू सर्विस आपको डिलीवर की जाती है। तो चैनल में यहाँ पे आता है ऑनलाइन सर्विसेज में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे जो मेन चैनल होता है इंटरनेट सर्विसेज में या ऑनलाइन सर्विसेज में वो होता है हमारा इंटरनेट। अब हम इन ऑनलाइन सर्विसेज के एडवांटेज देख लेते हैं। सेव टाइम, इससे आपके टाइम की बचत होती है। सेव मनी, इजी टू यूज़, कन्वीनियंट होती है, 24/7 अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है प्राइवेसी। नेक्स्ट जो एडवांटेज है इसका वो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ग्रेटर चॉइसेस मिलती हैं आपको ऑनलाइन सर्विसेज में। तो ये सारे एडवांटेज हैं आपको ऑनलाइन सर्विसेज के। नेक्स्ट अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इन सर्विसेज को अवेल करना है तो आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, और जो हमारे पास बिगिनर्स होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्टी आती है। बट जैसे जैसे आपको हैबिट पड़ जाती है इन सर्विसेज को यूज़ करने की तो आपके लिए इजी हो जाता है, बट इट्स डिफ़िकल्ट फॉर बिगिनर। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है वेबसाइट डाउन टाइम। अगर सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट डाउन हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो आप उस सर्विस को अवेल नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू होता है ऑनलाइन सर्विसेज के साथ। नेक्स्ट है ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन सर्विसेज में आपकी जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से होती हैं, तो ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। डिले, कई बार ऐसे होता है कि जो ऑनलाइन सर्विस आप अवेल कर रहे हो आप उसको परचेज़ तो करते हो बट वो अवेलेबल आपको कुछ टाइम के बाद होती है। शिपिंग चार्जेस कई बार लगते हैं। नेक्स्ट है कि स्टाफ विद एक्सपर्टीज चाहिए होता है इस तरह के प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने के लिए। और उसके बाद जो डिसएडवांटेज है वो है इन्फीरियर प्रोडक्ट्स। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑनलाइन सर्विसेज का, क्योंकि कई बार आप चेक करते हैं ऑनलाइन तो प्रोडक्ट के बारे में कुछ और बताया होता है और प्रैक्टिकली जब आपको वो रिसीव होता है तो कुछ और ही निकलता है। तो ये थे डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑनलाइन सर्विसेज के। अब मैं कुछ एक ऑनलाइन सर्विसेज की एग्जांपल बताऊंगा। जैसे कम्युनिकेशन के लिए हम जो ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं वो है ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग। ईमेल के लिए हमारे पास जीमेल, हॉटमेल,
अवेलेबल है, और इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए जैसे हमारे पास व्हाट्सएप अवेलेबल है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन ये चेक करनी है हमने तो हमारे पास ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे ट्रैफिक और वेदर रिपोर्ट चेक करनी है, न्यूज़ चेक करनी है। कमर्स हम शॉपिंग, बैंकिंग, ऑक्शन ये सारी चीज़ें ऑनलाइन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट जो हमें ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे ऑनलाइन टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। हेल्थ सर्विसेज जैसे अभी कोरोना के दौरान हमने कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट्स वगैरह बुक्स किए वो ऑनलाइन ही किए। एजुकेशन में हम ऑनलाइन लर्निंग थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज कर सकते हैं, जैसे बायजूस हमारे लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है सबसे बड़ा। उसके बाद है बिजनेस के लिए हमारे पास है ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्स जैसे जीरोधा, ग्रो, जिनके थ्रू आप बिजनेस या ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट के लिए हम वो होंगी मल्टी यूज़र गेम जैसे पबजी, ऑनलाइन रेडियो, मूवीज़ के लिए हमारे पास OT प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम्स। नेक्स्ट है डाउनलोड सर्विसेज के लिए हमारे पास है जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, कोई म्यूज़िक या मूवी डाउनलोड करनी है, तो सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास फाइल हिप्पो एक काफ़ी फेमस सी वेबसाइट है जहां से आप सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेब स्टोरेज के लिए आपके पास गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव ये फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं। उसके बाद है ऑनलाइन मैपिंग और रूट प्लानिंग सर्विसेज। इसके लिए आपके पास गूगल मैप जैसे एक बड़ा एग्जांपल है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं डायरेक्शन और ट्रैफिक रिपोर्ट ड्यूरिंग योर ट्रिप। तो ये सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं और इनके एडवांटेज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ऑनलाइन सर्विसेज के प्रैक्टिकल में अब मैं आपको कुछ एक फेमस ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। जैसे ईमेल के लिए हम जीमेल को यूज़ करते हैं। ये ईमेल राइट करने के लिए क्या कर रहे हैं, मैं टू में एड्रेस डाल रहा हूँ, सब्जेक्ट डाल रहा हूँ, मेल का मैटर डाल रहा हूँ और सेंड पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये ईमेल सेंड हो जाएगी, मैसेज आ गया। गूगल मीट को हम यूज़ करते हैं मीटिंग पर्पस के लिए, आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोरोना। डायरेक्शन पता करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए हम करते हैं गूगल मैप्स। ये जैसे मैंने दिल्ली टू शिमला सर्च तो इसने मेरे को डायरेक्शन बता दी। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मेरे पास फ्लिपकार्ट और अमेजोन है। ट्रेडिंग के लिए मेरे पास जैसे ग्रो है, जीरोधा है। गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसमें जैसे कोविन वाली सर्विस है, कोविन से आपने वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक किए थे। ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए जैसे यात्रा.com है आपके पास, HRTC की वेबसाइट है, बुकिंग कर सकते हैं बसेस की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ई-कॉमर्स। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट इज कॉल्ड ई-कॉमर्स। इसमें हम पेपरलेस बिजनेस परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से तरीके इसके लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और अदर नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं ई कॉमर्स के लिए। सेव टाइम, सेव मनी, इजी टू यूज़ और कन्वीनियंट, ये सारे वो एडवांटेज हैं जो किसी भी ऑनलाइन सर्विसेज में आपको अवेलेबल होंगे। प्राइवेसी, नॉन कैश पेमेंट, ये भी कॉमन एडवांटेज है जो ऑनलाइन सर्विसेज में अवेलेबल होते हैं और ई कॉमर्स में भी अवेलेबल होते हैं। ई कॉमर्स का आगे फर्दर एडवांटेज आपको ये मिलता है कि इंक्रीज़ हो जाती है आपकी सेल, आपका जो स्कोप है बढ़ जाता है, वर्ल्ड वाइड हो जाता है, 24/7 अवेलेबिलिटी होती है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है कि आपका जो टास्क है वो ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोमेशन होती है तो जिससे ह्यूमन एरर मिनिमाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि आप मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं एट ए सेम टाइम। जैसे कुछ एक टाइम आपने सुना होगा कि कोई फ़ोन नया लॉन्च होता है और वो 1 ही मिनट में सेल हो जाता है, तो वो ई कॉमर्स के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर हम ह्यूमन बीइंग उसको सेल आउट करना चाहें 10,000 यूनिट विद इन 1 मिनट, तो वो ह्यूमन बीइंग से इम्पॉसिबल है। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ऐसे मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हो सेम टाइम पे। लोअर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ये ई कॉमर्स का एडवांटेज है। रिटेल विद नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, आपकी कोई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती, टाइमिंग नहीं होती, आप वर्ल्ड वाइड असेसेबल होते हैं ई कॉमर्स के थ्रू।
कोई भी आपका प्रोडक्ट कहीं से भी कभी भी परचेज कर सकता है। यू कैन री टारगेट दी कस्टमर। अब नॉर्मल कॉमर्स में ऐसे होता है कि कोई कस्टमर अगर आपसे चीज़ देख गया और ली नहीं उसने, तो आप उसको रीटारगेट नहीं कर सकते हैं। बट ई कॉमर्स के थ्रू आपको उसका कॉन्टैक्ट्स डिटेल पता होती हैं, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। डिटेल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ई कॉमर्स के थ्रू। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले कॉमन डिसएडवांटेज जो ऑनलाइन सर्विसेज के होंगे और उसके बाद ई कॉमर्स के डिसएडवांटेज होंगे। इंटरनेट की रिक्वायरमेंट जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन सर्विसेज की भी और ई कॉमर्स की भी। डिफ़िकल्टी फॉर बिगिनर, वेबसाइट डाउन टाइम, सिक्योरिटी, ऑनलाइन फ्रॉड, डिले ई कॉमर्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉमर्स, क्योंकि आप ट्रेडिशनल कॉमर्स में उसी टाइम चीज़ देखते हैं और घर को ले आते हैं। बट ई कॉमर्स में आप आज बाय करेंगे तो उसको 2-3 दिन तो मिनिमम लगेंगे कि आपके घर तक वो पहुंचे। नेक्स्ट है शिपिंग चार्जेस। समटाइम की आपकी अगर आइटम जैसे कुछ एक वेबसाइट पे ऐसे होता है कि 500 से कम का ऑर्डर होगा तो शिपिंग चार्जेस लगेंगे, या कुछ एक जो फर्नीचर आइटम होती हैं, बड़ी बड़ी आइटम्स होती हैं, उनके शिपिंग चार्जेस होते हैं। स्टाफ विद एक्सपर्टीज़ चाहिए होता है अगर आपने ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म को रन करना है। इन्फीरियर प्रोडक्ट्स, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स का, आपको इन्फीरियर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं ऑनलाइन। लैक ऑफ पर्सनल टच, ये ई कॉमर्स का एक और डिसएडवांटेज है कि आप कुछ एक प्रोडक्ट्स जिनको टच करके फील करके आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी क्वालिटी के बारे में, तो वो आपको अवेलेबल नहीं होती है फैसिलिटी। नेक्स्ट ई कॉमर्स की टाइप्स की बात करेंगे या कैटेगरीज की बात करें हम, या क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो ई कॉमर्स की मैं आपके साथ यहाँ बता देता हूँ। बिजनेस टू बिजनेस, B2B भी बोलते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर B2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C, कंज्यूमर टू बिजनेस C2B, बिजनेस टू गवर्नमेंट B2G, गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C। तो ये क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन है ई कॉमर्स की। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ई कॉमर्स होता है आपका बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट, और इसकी कैटेगराइजेशन की बात करते हैं। 7 कैटेगरीज हैं हमारे पास। हम स्टार्ट करते हैं B2B से। B2B मॉडल में आपका ऐसे होता है कि एक कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट सेल करती है ऑनलाइन। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास अलीबाबा और इंडिया मार्ट। नेक्स्ट है B2C, जिसमें बिजनेस डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट सेल करता है कंज्यूमर को थ्रू वेबसाइट या ऐप। यहाँ पे देख सकते हैं इसका एग्जांपल है फ्लिपकार्ट या अमेजोन या ईबे। C2B बिजनेस मॉडल में ऐसे होता है कि कंज्यूमर ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ओडेस्क और फ्रीलांसर टाइप की वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी सर्विसेज बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है C2C बिजनेस मॉडल। इसमें कंज्यूमर अपनी प्रोडक्ट्स जैसे कार, बाइक, एजेट्रा को सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन बाय कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट, जैसे इसके एग्जांपल है क्विकर, OLX, ऊबर। नेक्स्ट है B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट में ऐसे होता है कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेल कर देती है। सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट डायरेक्टली थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। G2B बिजनेस मॉडल में ऐसे होता है कि गवर्नमेंट एक वेबसाइट के थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट करती है, जिसके थ्रू वो टेंडर या ऑक्शन वगैरह परफॉर्म करवाती है। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट किसी को देना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे अगर गवर्नमेंट ने किसी रोड को बनाने के लिए काम देना है तो वो वेबसाइट के थ्रू ऑक्शन करवाएगी, जिसमें L&T और बड़ी बड़ी कंपनीज बिड करेंगी और गवर्नमेंट वो टेंडर के थ्रू जिसकी बिड कम होगी तो उसको वो प्रोजेक्ट एलोकेट कर देगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। इसमें गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोवाइड करती है। इसमें ऑनलाइन सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर बर्थ, मैरिज, डेथ, पासपोर्ट बनाना है, जैसे आपने आधार कार्ड बनाना है, तो ऐसी सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर मॉडल बोलते हैं इसको। आई होप कि ये सारे मॉडल आपको समझ आ गए।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल कमर्स और ई कमर्स में डिफरेंस। ट्रेडिशनल कमर्स में हम प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय या सेल करते हैं पर्सन टू पर्सन विदाउट यूज़ ऑफ इंटरनेट, और ई कमर्स में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय या सेल करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ट्रेडिशनल कमर्स और ई कमर्स में। जो ट्रेडिशनल कमर्स में मोड होता है वो होता है आपके पास मैनुअली बिजनेस करने का, और जो ई कमर्स में मोड होता है आपके पास वो होता है इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटल मोड। ट्रेडिशनल कमर्स में जो टाइमिंग होती है किसी भी कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग लिमिटेड टाइमिंग होती है, और जो ई कमर्स होता है उसमें जो टाइमिंग का कोई बार नहीं होता। जैसे लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि ऑनलाइन जो सर्विसेज थी वो आपके पास 24/7 अवेलेबल थी। इंटरेक्शन की बात करें तो ट्रेडिशनल जो कमर्स होती थी उसमें फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होती थी बायर और सेलर के बीच में, बट जो ई कमर्स होती है उसमें स्क्रीन टू फेस थ्रू इंटरनेट बायर और सेलर के बीच में बात होती है। बिजनेस एंड स्कोप की बात करें तो जो ट्रेडिशनल कमर्स में जो बिजनेस होता है वो लिमिटेड होता है और उसकी प्रेजेंस भी लिमिटेड होती है, और जो ई कमर्स की बात करें तो वहाँ पे बड़ा ज़्यादा उसका स्कोप है ड्यू टू ग्लोबल प्रेजेंस। ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसमें जो ट्रेडिशनल कमर्स होता था उसमें ट्रांजैक्शन मैनुअली प्रोसेस होती थी, और ई कमर्स में आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली होती है। कंपटीशन की बात करें तो जनरली लो है ट्रेडिशनल कमर्स में, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ट्रेडिशनल कमर्स का। ई कमर्स है वहाँ पे कंपटीशन आपका हाई है। सूटेबिलिटी, जो ट्रेडिशनल कमर्स है वो आपकी सूटेबल होती है ऐसे प्रोडक्ट जो कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए होते हैं, और जो ई कमर्स है वहाँ पे जो सूटेबिलिटी की बात करें तो जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हैं वो ई कमर्स के लिए सूटेबल हैं। इंटेंजिबल प्रोडक्ट जो फिज़िकली अवेलेबल नहीं है उनके लिए ई कमर्स बेस्ट प्लेटफॉर्म है, या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। डिलीवरी, ये एक और ट्रेडिशनल कमर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डिलीवरी इंस्टेंट हो जाती है। अगर आप आज पे करेंगे तो सेम टाइम आप प्रोडक्ट को ले जाएंगे, बट ई कमर्स की बात करें तो डिलीवरी टेक्स टाइम। ठीक है, अभी आप ऑर्डर बुक करेंगे तो इट टेक्स सम टाइम टू डिलीवर प्रोडक्ट टू कस्टमर। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कमर्स एंड ई कमर्स। ई कमर्स का कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको इंडिया की टॉप ई कमर्स वेबसाइट्स पे लेके चलता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। जैसे फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को सेल या परचेज़ किया जा रहा है। कोविन पे आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड सर्विसेज आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ये HRTC की वेबसाइट है जिस पे आप HRTC की बस में ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ये GoDaddy का पोर्टल है जहाँ पे आप होस्टिंग और डोमेन नेम को परचेज़ कर सकते हैं। तो ये सारी ई कमर्स की वेबसाइट है जहाँ पे आप गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, सेल और परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आपका किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पेमेंट करने का ऐसा मेथड है जिसमें कैशलेस पेमेंट होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के जो एडवांटेज की बात करें तो ये कन्वीनियंट है, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है, गुड फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ये सारे थे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के एडवांटेज। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है, ईजी टू ओवर स्पेंड। ठीक है, जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको एक लिमिट लगाना मुश्किल हो जाती है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ये एक डिसएडवांटेज है। टेक्निकल इशू जब आ जाते हैं तो आपको पेमेंट करने में मुश्किल होती है, कई बार आपके पैसे फंस जाते हैं ट्रांजैक्शन के दौरान और इट टेक्स सम टाइम टू फिक्स दोज इश्यूज़। नेक्स्ट है एनुअल फ़ी। जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के मोड्स हैं हमारे पास, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनमें जो एनुअल फ़ीस आपसे चार्ज की जाती है ये भी एक डिसएडवांटेज है। मोड्स की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के मोड हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। अब हम इन मोड्स के बारे में पढ़ेंगे फर्दर।
इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस की पेमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक मीन से थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बोलते हैं। मोड्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड में ऐसे होता है कि कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता है और बैंक उस प्रोडक्ट के बिहाफ पे पेमेंट करता है और उसको कस्टमर को उसका बिल भेज देता है और कस्टमर उस बिल को बाद में पे करता है। कार्ड फिजिकली देखने में वैसे ही होता है, बट ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए डेबिट कार्ड के लिए, और जितने भी आपके ट्रांजैक्शन होती है उनके लिए जो पेमेंट होती है वो आपके बैंक अकाउंट के थ्रू पैसे डिडक्ट होते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू जब आप पेमेंट करते हैं। तो इसमें आपके पास एक लिमिट होती है कि जितने आपके अकाउंट में पैसे होंगे उससे ज़्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड इज़ अगेन ए सिमिलर टू क्रेडिट और डेबिट कार्ड इन अपीयरेंस, बट इसमें एक माइक्रोचिप लगी होती है और इसमें हम यूज़र का डाटा स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ डिफरेंट पर्पज़ के लिए डाटा स्टोर करने के लिए स्मार्ट कार्ड बनाती है। इसको बनाने का मेन पर्पज़ यही था जो ऑनलाइन फ्रॉड हैं उनको कम किया जा सके। नेक्स्ट है ई मनी। ई मनी क्या है? आपका कैश इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है आपके पास। ई मनी ट्रांजैक्शन में आप क्या करते हैं, एक जो फाइनेंशियल बॉडी है उससे दूसरी फाइनेंशियल बॉडी को मनी ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट एनी मिडल मैन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इसमें आप एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये थे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के मीडियम्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नेट बैंकिंग इज आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड नेट बैंकिंग। और इसमें कस्टमर क्या कर सकता है, कस्टमर इंटरनेट के थ्रू अपने जो अकाउंट है उसमें उसके थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकता है। और इसके लिए जो बैंक है वो कस्टमर को क्या करता है, यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो इंटरनेट के थ्रू नेट बैंकिंग परफॉर्म कर सकता है। एडवांटेज की बात करें तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि कुछ एक एडवांटेज हैं वो कॉमन ही रहेंगे जो कि सभी ऑनलाइन सर्विसेज में, चाहे वो ई कॉमर्स हो चाहे नेट बैंकिंग हो, वो कॉमन ही रहेंगे। तो वो मैंने लिखे हुए हैं सबसे पहले टॉप के ऊपर, और रेस्ट हैं जो उस पर्टिकुलर सर्विस से बिलोंग करते हैं। सेव टाइम, सेव मनी, इजी टू यूज़, कन्वीनियंस, 24/7, अवेलेबिलिटी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, पेपरलेस रिसिप्ट होती है नेट बैंकिंग में। तो ये एडवांटेज हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू, बिल पेमेंट कर सकते हो और अपनी जो ट्रांजैक्शन है उनको ट्रैक कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो। ये आपके नेट बैंकिंग के एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो बिगिनर है उनके लिए डिफ़िकल्टी होती है। वेबसाइट या सर्वर डाउन हो जाए तो आप नेट बैंकिंग अवेल नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी, ऑनलाइन फ्रॉड, ये सारे हैं डिसएडवांटेज आपके पास नेट बैंकिंग के। फीचर फिर से मैं आपको बता दूं नेट बैंकिंग के कि आप नेट बैंकिंग से अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, एफडी खोल सकते हैं, आरडी खोल सकते हैं, यूटिलिटी बिल पे कर सकते हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जैसे। मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू। फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। नेक्स्ट है आप रिचार्ज कर सकते हैं टीवी का, डिश का। ये सारे फीचर आपको नेट बैंकिंग के साथ मिलते हैं। आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट नेट बैंकिंग का समझ आ गया। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। नेट बैंकिंग का कंसेप्ट समझने के लिए मैं बता देता हूँ कि जो भी बैंक नेट बैंकिंग प्रोवाइड करता है वो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। उस यूज़र नेम और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस डैशबोर्ड आपको दिखेगा। आप अकाउंट समरी, अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए आपने यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। मनी ट्रांसफ़र के लिए आपने जैसे ट्रांजैक्शन में जाना है, ऑन अकाउंट में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट जिससे मैंने ट्रांसफ़र करने हैं और जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं वो लिख दूँगा, अमाउंट डाल दूँगा, ट्रांजैक्शन डेट ऑटोमेटिकली भरी होगी। यहाँ पे मैं रिमार्क सेट कर दूँगा और कंटिन्यू पे
क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपको मैसेज आ गया ट्रांजैक्शन विद रेफरेंस आईडी प्रोसेस सक्सेसफुली। तो आपके इस तरह अकाउंट में पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप इस रिसिप्ट को मेल भी सेंड कर सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको पेपरलेस अवेलेबल रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑनलाइन फॉर्म। जो ऑनलाइन फॉर्म होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप फिल करते हैं और उनको सबमिट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ऑनलाइन फॉर्म आप अपनी रियल टाइम में प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन भरने के लिए, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए, पासपोर्ट फॉर्म, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स के जो फॉर्म हैं आप ऑनलाइन भरते हो ऑनलाइन डाटा को सबमिट करने के लिए। इन ऑनलाइन फॉर्म के क्या एडवांटेज होते हैं? सेव टाइम, सेव मनी, इजी टू यूज़, कन्वीनियंस, 24/7 अवेलेबिलिटी। ये ऑटोमेटिकली आपके एरर चेक करता रहता है। जैसे अगर आप एज 200 डालेंगे तो बोलेगा इनवैलिड एज। इजी पेमेंट मोड, अगर पेमेंट वगैरह करनी हो ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपने तो वो आप इजीली कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू। जो ऑफलाइन फॉर्म होते थे आपको उनको भर के पोस्ट करना पड़ता था, तो आपको कंफर्मेशन नहीं होती थी कि वो पहुंचेंगे वहाँ या नहीं पहुंचेंगे या बीच में कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म में ऐसा नहीं होता है, जैसे आपका फॉर्म सबमिट हो गया, मैसेज आ गया आपको, तो इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। क्विक कंफर्मेशन। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। जो बिगिनर होते हैं उनको इंटरफेस समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में जा रही होती है तो सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। सर्वर डाउन या वेबसाइट डाउन हो गई तो आप ऑनलाइन सर्विस को अवेल नहीं कर सकते हैं, ना ही ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑनलाइन फॉर्म का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर कई बार जो आपको अपलोड करने होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है कि आपको उनके साइज रिस्ट्रिक्शन होती है कि इतने केबी की फ़ोटो होनी चाहिए, इतने केबी के सिग्नेचर होने चाहिए, JPG फाइल होनी चाहिए या PNG फाइल होनी चाहिए। तो वो टास्क करना एक नॉर्मल पर्सन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए फिर उसको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है, जिससे कभी कभी उसको पेमेंट भी देनी पड़ती है, चार्जेस भी देने पड़ते हैं उस फॉर्म को भरने के लिए। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको कोविन वाली वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। उसके बाद आप अपना यहाँ फ़ोन नंबर डाल के OTP डालेंगे। नेक्स्ट आपको मेंबर ऐड करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन के लिए। तो ये आपका एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसके थ्रू आप वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके एडवांटेज आपको बताऊँगा कि अगर आप यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं तो देखो इसने बोल दिया आपको कि आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट ही एंटर कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकली एरर चेक करता है। और अगर मैं ब्लैंक फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो मेरे को बता देता है प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर, बर्थ इज रिक्वायर्ड। तो ऑटोमेटिक है सारी प्रोसेसेस। और दूसरा ये है कि जैसे ID प्रूफ कौन सा चाहिए मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आपका काम क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो ये था ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेस। आई होप कि आपको इनके एडवांटेज समझ आ गए होंगे। इसी तरह आप डिफरेंट सर्विसेज के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और डाटा सबमिट कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन रिजर्वेशन। बुकिंग बस, ट्रेन, एयर टिकट, होटल रिजर्वेशन थ्रू इंटरनेट इज़ कॉल्ड ऑनलाइन रिजर्वेशन। सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करता है और उसके थ्रू आप ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है, जैसे मैं आपको बता दूं मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, ऐसे बड़ी सारी वेबसाइट हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं। प्रोसेस समझनी है आपने तो क्या होता है, कस्टमर क्या करता है, रिक्वेस्ट फिल करता है वेबसाइट के थ्रू और वो रिक्वेस्ट ईमेल के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर को जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर उसकी जो बुकिंग है उसको कंफर्म करके बता देता है। एडवांटेज की बात करें ऑनलाइन रिजर्वेशन की तो सेव टाइम, सेव मनी, इजी टू यूज़, कन्वीनियंस, 24/7 अवेलेबिलिटी, इजी पेमेंट मोड, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो और एडवांटेज मिलते हैं, आप अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। मतलब अगर आपने बस में जाना है या मूवी देखने जाना है तो ऑनलाइन रिजर्वेशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऑलरेडी कितनी सीट्स बस में या सिनेमा हॉल में अवेलेबल हैं या कितनी बुक हो गई हैं। कंपेयर प्राइसेस ऑनलाइन,
ठीक है, आपके पास मल्टीपल वेबसाइट अवेलेबल हैं ऑनलाइन बुकिंग के लिए, तो आप प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं और जहां पे आपको चीपेस्ट मिल रही होगी, सस्ती मिल रही होगी, वहां से आप बुकिंग कर सकते हैं। लार्ज चॉइसेस, ठीक है, आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए। इमीडिएट कंफर्मेशन, जैसा कि ऑनलाइन फॉर्म में होता था या किसी भी ऑनलाइन सर्विस में आपको इमीडिएट कंफर्मेशन हो जाती है कि आपकी रिजर्वेशन हुई या नहीं हुई। तो ऑनलाइन रिजर्वेशन से आपको क्या होता है कि आप एक ट्रिप का, एक वेकेशन का प्लानिंग प्रॉपरली कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, बिगिनर के लिए डिफ़िकल्टी होती है, वेबसाइट डाउन होगी तो रिजर्वेशन नहीं कर पाएंगे, सिक्योरिटी का इशू रहेगा, पब्लिक डोमेन में आपका डाटा जब अवेलेबल रहेगा, ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नो बार्गेनिंग, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑनलाइन रिजर्वेशन का। ऑफलाइन में तो आप बोलते हैं ना कि 1200 बता रहे हैं रेट, तो 1000 कर लो, बार्गेनिंग कर लेते हैं आप, बट वो बार्गेनिंग ऑनलाइन आपके पास चांसेस नहीं होते हैं या कम होते हैं। समटाइम आपका साथ ऐसे हो सकता है कि ऑनलाइन रिजर्वेशन में आप रॉन्ग सीट बुक कर दें, जो आपने सोचा था वो सीट ना मिले आपको। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ऑनलाइन रिजर्वेशन का कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको HRTC की बुकिंग कैसे करते हैं तो वो आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये HRTC की वेबसाइट है, आपने साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डालने हैं, अगर नहीं है तो साइन अप करके यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने हैं, फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ से शिमला से दिल्ली के लिए बस बुक करता हूँ, डिपार्चर की डेट, और सर्च बस पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे को बस की लिस्ट शो कर दी इसने। सेलेक्ट शीट में मैं क्लिक करूँगा तो डिटेल आ गई। शो लेआउट में जाकर मैं सीट चूज़ कर सकता हूँ जो भी मेरे को अच्छी लग रही है। कन्वीनियंस हिसाब से मल्टीपल सीटें चूज़ कर सकता हूँ और उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल भरूँगा और पेमेंट कर दूँगा। इसी तरह आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यात्रा.com पे आप फ़्लाइट्स की डिटेल चेक कर सकते हैं। booking.com पे जाके आप होटल्स की डिटेल चेक कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने शिमला के लिए सर्च किया तो मेरे को शिमला वाले होटल इसने बता दिए विद प्राइस। तो इस तरह आप डिफरेंट साइट में रिजर्वेशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। डायग्राम से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऐसी सर्विसेज जो हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को बेस्ट तरीके से यूज़ कर पाए, तो उन सर्विसेज को बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। और इनमें कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे प्रोडक्ट या सर्विस को आपने इंस्टॉल करना है, ट्रेनिंग है, ट्रबल शूटिंग है, मेंटेनेंस है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है प्रोडक्ट में, तो कस्टमर डायरेक्टली कस्टमर सपोर्ट सर्विस को अवेल कर सकता है और वहाँ पे अपनी सर्विस से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से पूछ सकता है और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव उसको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। कस्टमर सपोर्ट सर्विस आप इंटरनेट और फ़ोन कॉल के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट सर्विस का सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके पास कॉल सेंटर। चैनल होते हैं जिनके थ्रू आप कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपके पास कुछ इस तरह से हैं। आप चैट कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, सोशल मीडिया मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। ये सारे आपके पास चैनल है कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के। एडवांटेज की बात करें तो सेव टाइम, सेव मनी, कन्वीनियंस 24/7, अवेलेबिलिटी, कंप्लेंट कैन बी सबमिटेड इजीली। ये कस्टमर के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कस्टमर सपोर्ट सर्विस का कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं डायरेक्टली कंपनी को। प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, आप कंपनी को जब डायरेक्टली कंप्लेंट करेंगे तो आपको हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फील होगा और आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल पाएगी कि वो प्रोडक्ट ठीक होगा या नहीं होगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो ट्रेन मैन पावर चाहिए होती है कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। टेक्निकल फेलियर आ सकते हैं। वेब बेस्ड जो कस्टमर सर्विस होती है वो ह्यूमन वॉइस के साथ जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसके कंपैरिजन में कम इफेक्टिव होती है। तो ये थे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ये चैनल जिनके थ्रू आप कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे।
कस्टमर सपोर्ट सर्विस का जो ऑप्शन होता है आजकल सभी ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल होता है। जैसे ये होस्टिंग की वेबसाइट है तो आप यहाँ देखेंगे कि ये कस्टमर सर्विस से चैट करने का ऑप्शन है। इंश्योरेंस वाली वेबसाइट जैसे पॉलिसी बाज़ार पे जाता हूँ तो ये देखो मेरे को मैं ईमेल भी कर सकता हूँ और टोल फ्री नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ICICI वाली वेबसाइट पे तो यहाँ पे आ रहा है टॉक टू अ एक्सपर्ट। ये सारे ऑप्शन अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दिए जाते हैं और कस्टमर से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन शॉपिंग। परचेजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज़ कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग। वेरियस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स आर आपके पास हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ईबे, स्नैपडील। ठीक है, बड़ी सारी वेबसाइट हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में होता क्या है प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट में जाएंगे, आप आइटम सेलेक्ट करेंगे, आइटम को कार्ट में ऐड करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और आइटम आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। एडवांटेज की बात करें ऑनलाइन शॉपिंग की तो ऑनलाइन शॉपिंग के जो एडवांटेज है, सेव टाइम, सेव मनी, इजी टू यूज़, कन्वीनियंस, 24/7 अवेलेबिलिटी, प्राइवेसी, बेटर प्राइसेस, मोर वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे आप देख सकते हैं कि करोड़ों में आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो आपको ऑफलाइन नहीं मिल सकते हैं। इजी प्राइस कंपैरिजन कर सकते हैं आप फ्लिपकार्ट के भी सेम आइटम चेक करेंगे, अमेजोन पे भी चेक करेंगे, जहाँ पे आपको सस्ती मिलेगी वहाँ से आप बाय कर लेंगे। नो क्राउड, अदरवाइज जो बड़ी बड़ी शॉप्स या बड़े बड़े स्टोर होते हैं वहाँ पे रश बड़ा होता है। इजी टू सेंड गिफ्ट। डिसएडवांटेज की बात करें, इंटरनेट रिक्वायरमेंट, डिफ़िकल्टी फॉर बिगिनर, वेबसाइट डाउन टाइम, सिक्योरिटी, ऑनलाइन फ्रॉड, बार्गेनिंग नहीं हो सकती, ये भी ऑनलाइन शॉपिंग का डिसएडवांटेज है आपके पास। शिपिंग चार्जेस, कई बार वेबसाइट आपसे शिपिंग चार्जेस लेती है। डिले इन गेटिंग प्रोडक्ट, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑनलाइन शॉपिंग का कि आपको आपका प्रोडक्ट बाय आज करते हैं और मिलता प्रोडक्ट कुछ टाइम के बाद है, कुछ दिनों के बाद है। लैक ऑफ पर्सनल टच इट्स आल्सो ए डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि कई बार प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन तो डायग्राम में बड़ा सुंदर बताया होता है बट फिजिकली जब वो आपके पास पहुंचता है तो कुछ और ही निकलता है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग की प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको फ्लिपकार्ट पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोडक्ट देख सकते हैं। मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस बुक सर्च करता हूँ तो मेरे को कंप्यूटर साइंस की बुक्स इसने शो कर दी। अब मैं इस बुक पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने पे मेरे को बुक्स की डिटेल आ गई और उसका प्राइस आ गया, रेटिंग आ गई। उसके बाद मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आइटम मेरे कार्ट में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट जैसे ही मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँगा तो मेरे को इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, आइटम की डिटेल, डिस्काउंट और टोटल अमाउंट, और उसके बाद प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा। प्लेस ऑर्डर पे जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरे को पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। नेट बैंकिंग के थ्रू जो मेरे कार्ड डिटेल सेव है वो शो हो जाएंगे। अदरवाइज मैं UPI, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये मल्टीपल ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल रहेंगे विद ऑफर्स। तो इस तरह आप अमेजोन पे भी ट्राई कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। प्रोडक्ट का प्राइस सेम प्रोसेस रहेगी, ऐड टू कार्ट। तो ये सारी फंक्शनैलिटी अवेल करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा इन दोनों वेबसाइट के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में हम इंटरनेट और वेरियस ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं प्रोडक्ट की प्रमोशन या किसी सर्विस की प्रमोशन करने के लिए या उसको सेल आउट करने के लिए। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल मीडिया, हम सोशल मीडिया यूज़ करेंगे प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, सेल के लिए। ऑनलाइन मार्केटिंग से एक जो बिजनेसमैन है वो कस्टमर के साथ काफ़ी क्लोजली इंटरेक्ट कर सकता है। वो अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बड़ा डिटेल में दे सकता है और अपने ब्रांड की, अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की प्रमोशन इजीली कर सकता है। तो टूल्स कौन कौन से हैं जिससे ऑनलाइन मार्केटिंग आप कर सकते हैं? इसमें आप ईमेल सेंड कर सकते हैं कस्टमर की मेल आईडी पे, बल्क ईमेल। डिस्प्ले मोबाइल एड्स, कस्टमर के फ़ोन पे ऑडियंस को या यूज़र को टारगेट करके आप मोबाइल ऐड दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। वीडियो एडवर्टाइजिंग जैसे यूट्यूब वगैरह पे ऐड दे सकते हैं, या जो OT प्लेटफॉर्म है
अमेजोन प्राइम, वहाँ पे एड्स दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। सोशल मीडिया पे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। एडवांटेज की बात करें ऑनलाइन मार्केटिंग की तो सेव टाइम, सेव मनी, इजी टू यूज़, कन्वीनियंस, 24/7 अवेलेबिलिटी, वर्ल्ड वाइड रीच, ब्रांडिंग के लिए आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है और आप कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज, हाईली कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है ऑनलाइन मार्केटिंग, बड़े सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में, तो आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। नेगेटिव फीडबैक भी कई बार सोशल मीडिया वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि आपने आपके प्रोडक्ट के बारे में किसी ने नेगेटिव लिख दिया तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके ब्रांड के ऊपर। डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है, अगर सर्वर डाउन हो जाता है या वो वेबसाइट जिसके थ्रू आप प्रमोट कर रहे थे ब्रांड को वो डाउन हो जाती है तो आपकी प्रमोशन मार्केटिंग रुक जाएगी, तो ये बड़ा डिसएडवांटेज है। नॉट यूजफुल फॉर शॉर्ट रन, रिक्वायर्ड स्पेशलिस्ट नॉलेज चाहिए इन सारे टूल्स को रन करने के लिए। ईमेल मार्केटिंग, डिस्प्ले ऐड, वीडियो, ठीक है, एक टेक्निकल पर्सन चाहिए। टाइमिंग ऑफ अपडेट इज़ क्रिटिकल, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग में टाइमिंग बड़ा मैटर करती है कि किस टाइम आपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी, जैसे न्यू ईयर पे क्या बेचना है, दिवाली पे क्या बेचना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल नेटवर्किंग। आप फ्रेंड, फैमिली और लोगों के साथ जुड़ने के लिए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को यूज़ करते हैं और इसमें आप उन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो जिनके इंटरेस्ट कॉमन है, जिनके पर्पस कॉमन है। सोशल नेटवर्किंग आपकी सोशल पर्पस के लिए भी की जाती है, कनेक्ट करने के लिए भी, और बिजनेस पर्पस के लिए भी की जाती है। सोशल नेटवर्किंग में एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे यूज़र अपनी पब्लिक प्रोफाइल बनाता है किसी और यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए। और सोशल नेटवर्किंग की पॉपुलर वेबसाइट अवेलेबल है वो हैं फेसबुक, गूगल प्लस, लिंक्डइन। अगर आपने जॉब वगैरह ढूंढनी है तो इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जुड़ सकते हैं और जॉब से रिलेटेड ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए, यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड सोशल नेटवर्किंग साइट है। इन वेबसाइट्स के लोगो हैं सोशल नेटवर्किंग की जो पॉपुलर वाली है, ट्विटर, फेसबुक, पिनिंटरेस्ट, फ्लिकर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट पीपल्स या फ्रेंड्स फ़ोन के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स। एडवांटेज की बात करें तो क्विक एंड इजी कम्युनिकेशन होता है सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू, 24/7 अवेलेबिलिटी, सेव टाइम एंड सेव मनी, कन्वीनियंस, नेटवर्किंग विदाउट बॉर्डर्स, इंस्टेंट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सोशल नेटवर्किंग के थ्रू। ग्रेट मार्केटिंग चैनल होता है, आप प्रमोशन कर सकते हैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की। अवेयरनेस मिलती है हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू। जर्नल, फन एंड एंजॉयमेंट के लिए आप सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज़ करते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, मल्टीपल लोग ग्रुप बना के अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है सोशल नेटवर्किंग के लिए भी। वेबसाइट डाउन हो तो आप सोशल नेटवर्किंग को यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी, ऑनलाइन फ्रॉड, एडिक्शन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि काफ़ी लोग एडिक्ट हो जाते हैं और उनके लिए इन ऐप्स को छोड़ना या वेबसाइट को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेंटल इलनेस हो जाती है लोगों को। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि बड़े सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आपको पता नहीं चल पाता है कि कौन सी ऑथेंटिक है कौन सी ऑथेंटिक नहीं है, तो मिसलीड इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास। साइबर बुलिंग भी सोशल नेटवर्किंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब हम इसका प्रैक्टिकली बताएंगे आपको कि कैसे काम करती है। सोशल नेटवर्किंग के लिए हमारे पास ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट है। यहाँ पे आप साइन इन करके माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, किसी को फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको अपडेट मिल जाएगी। फेसबुक है जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मुझे बुक सर्च करनी है तो बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद लिंक्डइन काफ़ी फेमस
वेबसाइट है जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर होते हैं। जैसे मैं यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढ रहा था, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं ओपनिंग है वो मेरे को यहाँ पे शो होगी लिंक्डइन के ऊपर। तो कोई भी जो अप्लाई करना चाहता है वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह मल्टीपल वेबसाइट हैं आपके पास, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, फ्लिकर, ये सारी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो ये थे इस चैप्टर के टॉपिक्स। अब हम क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। आज हम 12th कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 7 इंटरनेट बिजनेस एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, और इसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन सर्विसेज, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन फॉर्म्स, ऑनलाइन रिजर्वेशन, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग और सोशल नेटवर्किंग, ये सारे टॉपिक हमने आज के इस वीडियो में पढ़ा। अब मैं कुछ लोगों के लिए बता दूं कि इन सारे टॉपिक्स का एक, अगर आप कॉमन आंसर लिखना चाहते हो जो आप सभी टॉपिक्स में लिख सकते हो, वो मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन सर्विस, वो चाहे हो ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, तो कोई भी सर्विस जो आपको इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल हो रही है आप उसको बोल सकते हैं कि वो ऑनलाइन सर्विस है। ये सारी सर्विसेज हैं हमारे पास जो हमारे सराउंडिंग हमें मिलती हैं ऑनलाइन, इनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज कॉमन है, आप ई कॉमर्स में भी यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग में भी, ऑनलाइन मार्केटिंग में भी, नेट बैंकिंग में भी। सेव टाइम, सेव मनी, इजी टू यूज़, कन्वीनियंट, 24/7 अवेलेबिलिटी, प्राइवेसी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, फ्रीडम ऑफ चॉइस। और डिसएडवांटेज की बात करें तो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, डिफ़िकल्ट होती है फॉर बिगिनर, वेबसाइट डाउन होगी तो आप सर्विसेज को अवेल नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकते हैं आपके पास। तो ये मैंने डिस्कस पहले भी कर दिया था, बट यहाँ पे मेरा डिस्कस करने का मोटिव ये था कि सिर्फ एक सिंगल डायग्राम से आप इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं उनको भी आंसर कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो वो इस तरह से हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं इन क्वेश्चन को क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैक्सिमम मैंने कवर कर दिए हैं, कोई छूट गए होंगे तो आपके पास मैं एक डॉक्यूमेंट की फ़ाइल भी ऐड कर रहा हूँ जहाँ पे आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस डॉक्यूमेंट फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक को क्लिक करके। अब इस चैप्टर के जो ट्रू फॉल्स हैं, एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इस चैप्टर इंटरनेट बिजनेस एप्लीकेशन यूनिट 7 के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये फाइल मैं सॉफ्ट कॉपी भी इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ, तो आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इन सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं वीडियो फाइल अटैच कर रहा हूँ, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं या फिर हमारी जो वेबसाइट है उसके थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि 9 to 12 कंप्यूटर साइंस का जो स्टडी मटेरियल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिलेबस, ई बुक्स और वीडियो ट्यूटोरियल हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है magicinfo.in। ये लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो प्रोडक्ट में आपने हिमाचल प्रदेश में क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये सारे लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।